आप सभी का मैथ स्टडी में स्वागत है। आप सभी का मैथ स्टडी में स्वागत है। तो आज चलिए आपको पढ़ाने जा रहे हैं पासा, और पासा की पूरी समझाने की हमारी गारंटी है। आपको बिल्कुल भी ना आता हो, जीरो से लेकर, फिर भी हम समझाने की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। तो पासा, पासा को आप जानते हो? पासा, पासा को तो आप जानते ही होंगे। नहीं जानते हो तो बता दें। जो लूडो छक्का आप खेलते हो घर पे, वो क्या होता है? पासा होता है। जिस पर 6 फलक होती हैं। जिसमें कितनी फलकें होती हैं? 6 फलक होती हैं। लेकिन बनाने पर आपको कितनी फलक दिखाई देगी? मात्र 3 फलक आपको दिखाई देंगी। जिस पर 1 से लेकर 6 तक सभी अंक लिखे होते हैं। 1 से लेकर 6 तक जो घर वाला पासा होता है खेलने वाला, उसमें पॉइंट लिखे होते हैं। पॉइंट, एक एक बिंदी, 2 प्रकार के पासा। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक स्टैंडर्ड पासा होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। एक होता है जनरल पासा जिसको बोलते हैं सामान्य पासा। तो आपको चलिए बताते हैं सामान्य पासा क्या होता है और जनरल पासा क्या होता है। तो स्टैंडर्डाइज पहले बनाते हैं। स्टैंडर्डाइज, आप इसके 2 प्रकार होते हैं, स्टैंडर्डाइज और स्टैंडर्डाइज। इसके बाद सामान्य पासा। इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक तो पहला प्रकार होता है स्टैंडर्डाइज। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइज। क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइज। तो पहला हो गया स्टैंडर्ड डाइज। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं? मानक पासा। इधर होगा जनरल डाइज। क्या होगा? जनरल डाइज। जनरल डाइज। इसको क्या बोलते हैं? सामान्य पासा। सामान्य पासा पहले सीख लो आप। जनरल, स्टैंडर्ड डाइज। स्टैंडर्ड डाइज अगर आपने सीख लिया तो फिर ये जनरल डाइज पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टैंडर्ड डाइज की सिर्फ सीख लो। स्टैंडर्ड डाइज जैसे हम पहले बनाते हैं पासा, आप लोग जैसे हमसे भी बढ़िया पासा बना लेते होंगे, तो आप अपनी तरीके से बनाएं। हम देखो बना रहे हैं। अब जिसको नहीं आता है वो सीख भी ले पासा बनाने की ट्रिक। जिसको नहीं आता है वो पासा बनाना सीख भी सकता है, और जिसको आता है वो अपनी ट्रिक से बनाए। आप हमसे भी बढ़िया बनाते होंगे, लेकिन हम ऐसा पासा आपके सामने बना रहे हैं, और जिसको नहीं आता वो ऐसे बनाए। पासा, पासा में क्या होता है? 3 फलक हमें दिखाई देती हैं। इसके नीचे एक फलक होगी, इसके पीछे एक फलक होगी, और इसके पीछे एक फलक होगी। समझ लिया? पासे स्टैंडर्ड पासा। अब हमें कौन समझना है? स्टैंडर्ड पासा। स्टैंडर्ड पासा की सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। इसकी 2 नियम होते हैं बस। इसके बाद स्टैंडर्ड पासा खत्म। इसके बाद स्टैंडर्ड पासा खत्म हो जाएगा। इसकी फर्स्ट नियम क्या होता है? फर्स्ट, पहला नियम होता है, पहला रूल होता है कि किसी भी, पहला रूल होता है कि किसी भी अगल बगल वाली, जैसे 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। देखो 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया। 7 नहीं होना चाहिए। किसी भी स्टैंडर्ड पासा का मतलब होता है जो दिखाई दे फलके, जो फलके आपको दिखाई दे उनका योग 7 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 7। जैसे 3 और 1 कितना हो गया? 4। 5 और 1 कितना हो गया? 6। 5 और 3 कितना हो गया? 8। देखो कोई भी सतह का योग करने पर हमें उनका योग 7 नहीं दिखाई दे रहा। तो पहला नियम होता है किसी भी अगल बगल वाली फलकों या आप सतह भी बोल सकते हैं, फलकों का
योग सात नहीं होना चाहिए। नंबर 1 प्रॉपर्टी आपको मैंने बता ही दिया, याद करने की ट्रिक कि स्टैंडर्ड आदमी के कोई साथ नहीं कर सकता, मतलब कोई साथ नहीं कर सकता। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है कि स्टैंडर्ड आदमी का कोई साथ नहीं करता। जैसे 3 का ये 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 5 1 6 हो गया, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। अगर अब पहचानने में आप पहचान लो कौन सा मानक पासा है, कौन सा सामान्य पासा है, कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस को बोलते हैं मानक पासा और जनरल डाइस को बोलते हैं सामान्य पासा। अब आप पहचानने के काबिल हो गए कि कौन सा स्टैंडर्ड पासा है और कौन सा मानक पासा। अभी भी एक पॉइंट बचा है, अगर इसमें कंफ्यूजन है तो इसका मतलब होता है कि जो ऊपर वाली सतह होगी उसके विपरीत नीचे, ऊपर वाली सतह के विपरीत क्या होगी, नीचे वाली सतह। इसकी और इसके 3 के विपरीत पीछे वाली सतह होगी, 5 के विपरीत इसके पीछे वाली सतह होगी। तो ठीक आमने सामने वाली सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। आमने सामने वाली सतहों का योग कितना होगा, 7 होगा। किस और अगल बगल वाली सतहों का योग 7 नहीं होगा। अगल बगल वाली सतहों का योग क्या नहीं होगा, 7 नहीं होगा। और आमने सामने वाली सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। ये है स्टैंडर्ड डाइस। सेकेंड प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, सेकेंड प्रॉपर्टी लिखो कि आमने सामने वाली सतहों का योग 7 होता है। क्या होता है, आमने सामने वाली सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। लेकिन अगल बगल वाली सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, तो आपका होगा स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आपसे कोई एक डाइस दे दिया, अब आपको कोई एक डाइस दे दिया और जिसमें फलकें दे दी 5 2 और 3, 5 2 और 3। आपको ये वाला डाइस दे दिया, आपसे पूछ दिया गया ये सामान्य पासा है या सामान्य पासा है या मानक पासा है, कौन सा है, या ये सामान्य पासा है या मानक पासा। तो आप आंसर दो, इसका क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप जैसे ही देखेंगे इसको कि ये दो सतह, आपको प्रॉपर्टी इसकी पता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है पहली, कि किसी भी अगल बगल वाली फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगल बगल वाली फलकों मतलब जो उपस्थित हों फलकें, जो तुम्हें दिखाई पड़ती हों फलकों, उनको योग कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। आपने देखा कि 5 और 2 7 हो गए, तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। क्या नहीं है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। और आपसे कोई पूछ दे कि इसके विपरीत वाली सतह, पूछेगा नहीं, आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि कभी दे के कि 5 और 2 3 वाला एक पासा देगा और बोलेगा ये सामान्य पासा है या मानक पासा, आप तुरंत आंसर देंगे सामान्य पासा है। अब आपको कोई स्टैंडर्ड पासा दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, स्टैंडर्ड पासा दे दिया जाए। एक मैंने ऐसे मान लेते हैं 1 और 2 और 3, 1 2 और 3 मान लिया मैंने, कोई पासा की फलकें हैं। और इसको हमने देखा ये कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। कौन सा पासा है, स्टैंडर्ड पासा है। स्टैंडर्ड पासा की हमने प्रॉपर्टी जैसे याद की कि स्टैंडर्ड पासा की किन्हीं भी दो उपस्थित फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अब उसने आपसे पूछ दिया कि 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। आपको तुरंत
स्टैंडर्ड पासा की प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए कि आमने सामने वाली सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। तो आप इसकी विपरीत सतह निकालने के लिए क्या करेंगे, आप इसकी विपरीत सतह, जैसे 3 की विपरीत सतह निकालनी है, किसकी, 3 की। इधर देखो, 3 की विपरीत सतह निकालने के लिए क्या करेंगे आप, 3 को 7 माइनस करेंगे, 3 से 7 माइनस, तो 3 के विपरीत सतह क्या होगी, 4। 3 के विपरीत सतह क्या होगी, 4। 1 के विपरीत, तो 7 माइनस करेंगे 1, 1 के विपरीत क्या होगी सतह, 1 के विपरीत 6। 2 के विपरीत क्या होगी, 2 के विपरीत क्या होगी, 2 को 7 से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 7 से माइनस करेंगे, 2 को क्या करेंगे, 7 से माइनस करेंगे, तो 2 के विपरीत कितना होगा, 2 के विपरीत 7 से जैसे ही माइनस किया, 7 माइनस 2, तो 2 के विपरीत हो गया 5। अब आपको पता हो गया कि स्टैंडर्ड भाषा के विपरीत फलक निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 में से दी गई फलक को घटाते हैं, 7 में से दी गई फलक को घटा देते हैं। जैसे आपसे पूछा गया 1 के विपरीत, 1 आपने 7 माइनस किया, 1 के विपरीत 6। 3 के विपरीत, 3 के विपरीत 7 में से माइनस किया, 4। 7 के विपरीत, 2 के विपरीत, तो 7 माइनस किया, 7 में से 2 को माइनस किया, 5। अब विपरीत सतह स्टैंडर्ड भाषा में निकालने की कोई प्रॉब्लम होगी आपको, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आप हमारे मन से समझ रहे हैं, हमारे वीडियो को आप मन से देखो, एक बार देखो, तो आपको कोई प्रॉब्लम स्टैंडर्ड भाषा में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड भाषा में यही 2 नियम फॉलो करते हैं। क्या, किसी भी अगल बगल वाली फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, आमने सामने वाली, जैसे 1 के विपरीत नीचे कितना होगा, 4 होगा, 1 के विपरीत नीचे कितना होगा, 6 होगा, नीचे कितना होगा, 6 होगा। 3 के विपरीत नीचे कितना होगा, 3 के विपरीत 4 होगा, 2 के विपरीत कितना होगा, 5 होगा। अब विपरीत सतह निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद आपको कोई स्टैंडर्ड भाषा निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने सतह लिख दी, इस पर 3 लिख दी, 5 लिख दी और 4 लिख दी, 3 लिख दी, 5 लिख दी और 4 लिख दी। अब ये कौन सा पासा है, अब ये कौन सा पासा है, ये तो आपने देखी जैसे ही, अरे ये तो सामान्य पासा है, ये तो क्या पासा है, सामान्य पासा है, ये मानक पासा है ही नहीं। क्यों, इसकी 2 फलकों का योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा। तो 7 स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड आदमी के पास कोई 7 हो नहीं सकता, स्टैंडर्ड आदमी की बराबरी कोई कर नहीं सकता। तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड आदमी की कोई बराबरी कर नहीं सकता, लेकिन यहाँ तो बराबरी हो रही, 7 हो रही, तो ये स्टैंडर्ड पासा नहीं है। तो इसकी 7 माइनस करके हम फलक नहीं निकाल सकते हैं। तो हम एक पासा लिखते हैं, दूसरा स्टैंडर्ड पासा बनाते हैं। कैसा पासा बनाते हैं, स्टैंडर्ड पासा। जैसे 3, 5 और 6 लिखते हैं, 3, 5 और 6। अब देखो इसकी कोई भी फलक 7 नहीं होनी चाहिए, तो हमने देखा 7 नहीं हो रही, 5, 3, 8 हो रहे, 6, 5, 11 हो रहे, 6, 3, 9 हो रहे। तो इसकी कोई भी 2 फलकों का, उपस्थित फलकों का योग 7 हो रहा है, नहीं हो रहा। लेकिन विपरीत फलकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ये इसका 2 रूल है बस, ये इसके कौन से 2 रूल है, आमने उपस्थित फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके आमने सामने वाली फलकों का योग 7 होता है इसका। तो ये हमने दिया आपको मानक पासा। अब आपको निकाले हैं 6 के विपरीत, और क्वेश्चन पूछा गया कि 6 के विपरीत बताओ। आप तुरंत ही 7 माइनस 6 करेंगे, 6 के विपरीत कितना हो गया, 1। आपसे पूछ दिया गया 3 के विपरीत, 7 माइनस 3 करेंगे, आपका कितना हो गया, 4। आपके पूछ दिया गया 5 के विपरीत, 7 माइनस 5 करेंगे, कितना होगा, 2। स्टैंडर्ड भाषा निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद स्टैंडर्ड भाषा आपका हुआ खत्म, स्टैंडर्ड भाषा आपका हुआ खत्म। पहचान आप समझ गए, उपस्थित फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए, आमने सामने वाले फलकों का योग 7 होना चाहिए। बताओ भाई, आप समझ गए।
इसके बाद इसको देते हैं हटा। अब समझते हैं हम मानक पासा, एक सामान्य पासा, जनरल डाइस। जनरल डाइस और स्टैंडर्ड डाइस, तो ये डाइस होते हैं। अब समझते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस क्या होता है? जनरल डाइस समझने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि जनरल डाइस, इसका नियम जो फॉलो ना करता हो वो कौन होगा? जनरल डाइस होगा। जो सामान्य स्टैंडर्ड पासा का नियम फॉलो ना कर रहा हो वो क्या होगा? जनरल डाइस होगा। हाँ, जनरल डाइस क्या होता है? किन्हीं दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। किन्हीं दो सतह उपस्थित सतहों का योग 7 होना चाहिए। ये क्या होता है? सामान्य पासा या जनरल डाइस। जनरल डाइस समझ गए? किन्हीं दो सतहों का योग 7 होना चाहिए। ये हो गया सामान्य जनरल डाइस। क्या हो गया? सामान्य पासा हो गया या जनरल डाइस भी आप बोल सकते हैं। बस इसके बाद आपको कहीं दो सतह दे दी जाए, दो पासे दे दिए गए, दो पासे बना लो जल्दी। आपको दो पासे दे दिए गए, आपको दे दिए गए दो पासे, एक इधर से और एक इधर से दे दिया। ये दे दिए आपको दो पासे, दो पासे दे दिए गए, एक और दो, जिसमें 3, 4 और 6 लिख दिया गया। इसमें लिख दिया गया 3, 5 और 6 लिख दिया गया। 3, 5 और 6। आपसे पूछा गया है कि इसकी विपरीत सतह बताइए। क्या पूछा गया? इसकी विपरीत सतह बताइए। आपसे पूछ दिया गया किसी एक की विपरीत सतह, जैसे 5 की विपरीत सतह आपसे पूछ दिया गया। आपने देखा कि ये 6 और 3 9, 5 और 3 8, 5 और 3 कितने हुआ? 8। अब हमने देखा ये तो कौन सा पासा है? स्टैंडर्ड पासा है। इधर आए तो ये देखा 4 और 3 7, ये कौन सा हो गया? सामान्य पासा हो गया। कौन सा हो गया? सामान्य पासा। अच्छा, ये बात आप जानते हो, किसी एक आदमी के गलत के साथ रहने पर या एक गलत काम करने पर सारी अच्छाइयाँ मिट जाती हैं। क्या होती हैं? सारी अच्छाइयाँ मिट जाती हैं। तो ये कौन है? गलत। और ये कौन है? स्टैंडर्ड आदमी। तो स्टैंडर्ड आदमी जब गलत के साथ रहने लगेगा तो उसकी सारी आदतें, मतलब अच्छाइयाँ उसकी सारी खत्म हो जाएंगी। यही तो बात होती है। तो ये क्या है? सामान्य पासा हमने देख लिया। ये क्या देख लिया? सामान्य पासा। ये है स्टैंडर्ड डाइस का मानक पासा है। तो इसकी सारी अच्छाइयाँ खत्म हो गई। इस वाले पासे की सारी अच्छाइयाँ इसके साथ रहने से खत्म हो गई। अब इसको विपरीत सतह निकालने के लिए क्या करेंगे? सामान्य पासा की विपरीत सतह निकालने के लिए क्या करते हैं? दो कॉमन लेते हैं। दो कॉमन लेते हैं। मतलब एक कॉमन हो तो अच्छी बात, दो कॉमन है तो और अच्छी बात। जब दो कॉमन होंगे तो जो कॉमन फलक नहीं होगी उसी की विपरीत पूछा जाएगा। जैसे इसमें दो फलकें कॉमन है, 5 6 है और 3 है, 6 और 3 है। तो इसमें हमेशा जो कॉमन फलक नहीं होगी उसी के विपरीत पूछा जाएगा। जो कॉमन फलक नहीं होगी तो उसी के विपरीत पूछा जाएगा। ये कन्फर्म है। ठीक। अब इसमें पूछ दिया गया आपसे 5 के विपरीत। 5 के विपरीत तो आप तुरंत बता देंगे कि ये तो दो कॉमन है, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। तो इसमें कॉमन कौन नहीं है? 5। और इधर कौन बच रहा है? 4। तो 5 के विपरीत फलक कौन होगी? 5 के विपरीत इक्वल टू 4। 5 के विपरीत आपने बता दी। 5 के विपरीत कौन सी होगी? 4। तो 5 के विपरीत हो गई है 4। 5 के विपरीत क्या होगी? 4। अब कोई ऐसी फलक दे दी जाए, कोई ऐसी फलकों वाले दो पासे दे दी जाए या 4 पासे दे दी जाए जिनकी जिनकी एक सतह कॉमन हो। क्या हो? एक सतह कॉमन हो। जैसे 1 3 और 4। 4 तो होनी नहीं, 4। जैसे ऐसे फलक वाले दे दिया जिसमें एक फलक कॉमन हो। क्या हो? एक फलक कॉमन हो। अब इसमें ये मैंने देखा, ये कौन सा पासा है?
सामान्य पासा हो गया, जनरल डाइस हो गया। ये कौन सा डाइस हो गया? जनरल डाइस हो गया। अब आपने देखा कि जनरल डाइस हो गया तो आपने अच्छाई वाले के साथ ये बुराई भी मिली, इसकी अच्छाई सारी खत्म हो गई क्योंकि ये बुराई वाला है। इसकी बुराई गलत आदमी के साथ बैठने पर इसकी स्टैंडर्डता खत्म हो गई, इसकी मानकता खत्म हो गई, सोसाइटी में समाज में इसकी मानकता खत्म हो गई। अब ये इससे ही तुलना की जाएगी, गलत आदमी से ही इसकी तुलना की जाएगी क्योंकि ये गलत आदमी के साथ रहने लगा। अब इसकी विपरीत सतह निकालने के लिए क्या करेंगे? इसकी विपरीत सतह निकालने के लिए क्या करेंगे? कॉमन वाला फलक लेते हैं, कॉमन वाला फलक लेते हैं। कॉमन फलक मैंने लिया, कॉमन फलक क्या है? 3 है। कॉमन फलक कौन सा है? 3 है। दोनों में 3 कॉमन है। अभी बताया था मैंने, जब 2 कॉमन हो तो एक जो कॉमन नहीं होगा उसके विपरीत पूछा जाएगा, उसके विपरीत पूछा जाएगा, जो दिखाई देगा वही विपरीत होगा। तो 3 मैंने कॉमन, एक दोनों पासों में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है, 3 कॉमन लिख लिया। अब घड़ी की दिशा में चलते हैं, घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसी चलती है? ऐसी चलती है। घड़ी की दिशा में चलते हैं। अब 3 के बाद किसके घर पहुंचे? 1 के घर, तो 1 को लिख लिया। 1 के बाद किसके घर पहुंचे? 4 के घर, तो 4 लिख लिया। अब इधर आते हैं, 3 के बाद किसके घर पहुंचे? 3 लिख लिया। 3 के बाद किसके घर पहुंचे? 6 के बाद किसके घर पहुंचे? 5 किसके घर पहुंचे? 5। अब देखते हैं कि 1 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 6 या 6 के विपरीत 1। आपसे पूछ दे कोई कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत 1। अगर पूछ दिया जाए 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 6। ठीक। 5 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 4। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा? 4, 4 के विपरीत क्या होगा? 5। अब जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा, जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा वही तो होगा 3 के विपरीत। तो 3 के विपरीत कौन सा नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहा? 2 नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा? 2। क्या लिखा जाएगा? 2। 2 के विपरीत क्या होगा? 3, और 3 के विपरीत क्या होगा? 2। 2 के विपरीत क्या होगा? 3, और 3 के विपरीत क्या होगा? 2। 3 के विपरीत क्या होगा? 2 होगा, यही तो होगा। ऐसे करके हम निकालते हैं किसके विपरीत? सामान्य पासा की विपरीत फलकें। क्या निकालते हैं? सामान्य पासा की विपरीत फलकें। मानक पासा, स्टैंडर्ड पासा या मानक पासा को आप समझ ही लिया। मानक पासा किसी दो उपस्थित फलकों का योग 7 होगा और आमने सामने 7 नहीं होगा, और आमने सामने की फलकों का 7 योग कितना होगा? 7 होगा। तो आपको ये तो इसकी विपरीत सतह निकालने की क्या करेंगे? 7 माइनस करेंगे। जैसे आपको यही पासा दे दिया जाता तो आप इसकी विपरीत सतह, 6 के विपरीत कितना होता? 1 होता। 5 के विपरीत कितना होता? 2 होता। 7 माइनस करते, 7 में से -5 करते 2 आ जाता। 3 के विपरीत क्या होता? 4 होता। तो 4 किस साइड लिखा होता? नीचे। 5 किस साइड? उस साइड। 6 किस साइड? इस साइड लिखा होता। तो आपने समझ लिया स्टैंडर्ड पासा और मानक पासा। अब आपको कोई नंबर ना दिया जाए, कोई चिन्ह दे दिए जाए। क्या दे दी जाए? चिन्ह। तो आपको पता है वो तो क्या होगा? मीडिएटर होगा। क्या होगा? मीडिएटर। ना तो वह स्टैंडर्ड होगा, ना तो वह सामान्य होगा, क्योंकि आप पहचान नहीं पाओगे जब नंबर नहीं दिया जाएगा। जैसे आपको दे दिया जाए, आपको यहाँ लिख दिया जाए चिन्ह, कोई क्या, 2 पासे दिए जाए और क्या लिख दिया जाए? चिन्ह लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? कोई चिन्ह लिख दिया, जैसे स्टार बना दिया जाए, हैज बना दिया जाए। इसके बाद यहाँ कुछ गुणा बना दिया जाए, गुणा का निशान दिया। इधर क्या बना दिया जाए? स्टार बना दिया जाए। इधर माइनस कर दिया जाए, इधर डिवाइड का चिन्ह लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? डिवाइड का चिन्ह। या यहाँ पर लगा दिया जाए गुणा का चिन्ह।
क्या लगा दिया जाए, गुणा। हमने बोला अगर तो एक सतह कॉमन है तो अच्छी बात, अगर दो सतह कॉमन है तो और अच्छी बात। और अच्छी बात ऐसी होती है जब दो सतह कॉमन होती हैं तो उसमें से वही सतह के विपरीत पूछा जाएगा जिसके विपरीत कोई सतह दिखाई देगी। जैसे जिसके विपरीत कॉमन नंबर नहीं होगा, जैसे स्टार और गुणा के कॉमन दो हो रहे हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि माइनस के विपरीत क्या होगा, एच। माइनस के विपरीत क्या होगा, हैज होगा। और हैज के विपरीत पूछ दिया जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। अब अगर आपको दे दी जाए एक कॉमन फैक्टर वाला, एक कॉमन नंबर वाला, तो हमने लिख दिया यहाँ पर प्लस। क्या कर दिया, प्लस। अब ये नंबर तो दिए नहीं कि आप स्टैंडर्ड भाषा समझ सकते हो या मानक भाषा समझ, आप इसमें क्या देखेंगे, सिर्फ देखेंगे कॉमन, कॉमन फलक। क्या देखेंगे, कॉमन फलक। कॉमन फलक मैंने देखा, क्या मिला हमें, स्टार मिला। दोनों पासों में कॉमन फलक क्या मिला, स्टार मिला। अरे भैया दोनों पासों में कॉमन फलक क्या है, देखो स्टार है गुणा स्टार प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। क्या लिखा है, ये प्लस बना है, क्या लिखा, प्लस। स्टार इसमें दोनों में कॉमन है। अब हमने बोला था कि घड़ी की दिशा में चलते हैं, किस, जैसी घड़ी की सुई चलती है उसी दिशा में चलते हैं। घड़ी की सुई ऐसे चलती है, घड़ी सुई किस तरफ चलती है, दक्षिणावर्त। किससे तरफ से, दक्षिणावर्त। अब स्टार से किसके घर जाएंगे, हैज। तो स्टार के बाद क्या आएगा, हैज। स्टार के बाद क्या आएगा, हैज, हैज। अब इसके बाद क्या आएंगे, गुणा। अब क्या आया, गुणा, गुणा आ गया। इसके बाद इधर आए जब, तो स्टार, स्टार के बाद क्या आया, प्लस। तो स्टार तो यहाँ बनानी पड़ेगी क्योंकि दोनों सतह कॉमन है। तो स्टार के बाद प्लस, प्लस के बाद क्या पहुंचे, माइनस। स्टार के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस की तरफ पहुंच गए, माइनस लिख दिया। अब आपसे पूछा जाएगा विपरीत फलक। क्या पूछा जाएगा, विपरीत फलक। अब आपको कौन सा इस तरफ दिखाई नहीं दे रहा, इसमें ऐसे 6 चिन्ह, आपको कितने 6 चिन्ह दिए होंगे, इसमें से अब आप ये बताइए कि कौन सा दिखाई नहीं दे रहा। कौन सा दिखाई, देखो स्टार, स्टार है, हैज, हैज है। अब इसमें गुणा, गुणा है, माइनस, माइनस है, प्लस, प्लस है। इसके बाद यहाँ कोई एक नंबर दिखाई नहीं दे रहा जो कि इसमें कॉमन होगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि इसकी जगह एक कोई कॉमन नंबर होगा। क्या होगा, एक कोई कॉमन नंबर होगा जो कि उसके उस विकल्प में आपको दिया होगा। उस विकल्प में जब क्वेश्चन कराएंगे आपको तब ऐसा मिलेगा। जैसे एक कोई विकल्प में दे दिया उसने, प्लस दे दिया, माइनस दे दिया, हैज दे दिया, लेकिन एक कोई विपरीत फलक देगा जब स्टार के विपरीत, तो कुछ डेल देगा, या भाग का चिन्ह दे दिया, या परसेंटेज का चिन्ह दे दिया। किसका, परसेंटेज का चिन्ह दे देगा। तो ऐसा हो सकता है। तो उसमें विकल्प में जब देगा तो स्टार के विपरीत। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको भाषा सही से समझ में आ गया होगा, जनरल डाइज, स्टैंडर्ड डाइज और ये कॉमन वाले। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे जिसमें आपको सभी प्रकार के क्वेश्चन कराए जाएंगे और एक ही पार्ट में आपका सारा डाइज खत्म हो जाएगा। जितने भी प्रकार के डाइज में खुला पासा है, बंद पासा है, सभी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाया जाएगा। इसके बाद आपको डाइज में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरा वादा है। थैंक यू, आज के लिए बाय।